कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत काव्य खंड में गंगा अवतरण, जो कि जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर जी ने लिखा है। इससे पूर्व आप इनके उद्धव शतक से जो छंद आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं उन्हें पढ़ चुके हैं। आज आपका गंगा अवतरण है और यह उनके गंगा अवतरण खंड काव्य से लिया गया है। इसमें रत्नाकर जी ने सगर पुत्रों के यानी जो भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए और अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो प्रार्थना की थी, गंगा जी से तपस्या की थी और उसके उपरांत गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, अवतरित हुई थी, जो कि आज तक बह रही हैं। तो उसी को जब गंगा जी का अवतरण हो रहा है उसी को लेकर उसी प्रसंग को रत्नाकर जी ने अपने इस पद्यांश में विस्तृत वर्णन किया है और बहुत सुंदर वर्णन है। यह छंद रोला पर है जिसमें कि 13 और 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आइए प्रारंभ करें, देखते हैं। निकसी कमंडल ते उमंड नभ मंडल खंडति, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडति, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक एक संगहि, मनहु एक संगहि सब गरजे। मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार, साथ साथ में आप अलंकार भी देखते जाइए। निकसी कमंडल, अब ये ब्रज भाषा का प्रयोग है, तो ब्रज भाषा के कुछ शब्द जो वहाँ के स्थानीय बोली के लोग जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग इसमें हुआ है। तो आप खड़ी बोली वाले हैं, यदि आप इसी ब्रजमंडल से हैं तब तो आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से आएंगी, नहीं तो आप खड़ी बोली के हैं तो इन शब्दों को थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। इसीलिए मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ भी साथ में बताती चलूँ और आप इसे नोट करते जाइए अथवा इसको बार बार सुनिए तो आपको याद हो जाएगा। निकसी, निकसी का अर्थ होता है निकलना। निकसी कमंडल थे, यानी गंगा जी का अवतरण कहाँ से हुआ है? गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हैं। और आपको बात बता दें कि आपने यदि पौराणिक कथा बलि की पढ़ी होगी, जब बलि के दरवाजे पर भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके विप्र रूप में गए थे, वामन रूप धारण करके जब उनके दरवाजे पर दान लेने गए थे, क्योंकि बलि बहुत महादानी राजा थे, और जब गए थे विष्णु भगवान तो रूप धारण करके वामन रूप में, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनके पैरों को, उन्होंने 3 पग से पूरा राज्य उनका जो भी जितना उनका विस्तार था वो 3 पग में पूरा ले लिया था। और जब तीसरे पग रखने के लिए जगह नहीं बची, 2 में ही उन्होंने उनका पूरा राज्य ले लिया था अपना पैर। हालांकि उनका आकार छोटा था, लघु आकार में वे गए थे। लघु काय में, काय माने काया, छोटे से शरीर में अवतरित होकर उनके दरवाजे पर गए थे। तो देखने में तो बच्चा जैसे लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उनसे दान मांगा और दान मांगने के बाद में 2 पैर से पृथ्वी पूरी नाप ली और तीसरा पैर रखने के लिए उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो कहीं पर राज्य बचा ही नहीं था, इतना उनके पैर का आकार बढ़ गया था। तो उन्होंने राजा बलि से जब कहा कि कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और तीसरा पैर जो उठाया है वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उनका पैर धो लिया, यानी उनका चरणामृत ले लिया। और जब उनका चरणामृत कमंडल में ले लिया पवित्र जल, तो वही जब गंगा जी का अवतरण, वहीं से गंगा की उत्पत्ति हुई और गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। और यहाँ पर पृथ्वी पर तो आपने सुनी होगी सगर की कथा कि सगर के इस वंश में 60,000 भागीरथ के जो पूर्वज थे वे 60,000 भस्म कर दिए थे ऋषि ने, मुनि ने अपने तपस्या से भस्म कर दिए थे और उनके वे अवशेष उस आश्रम में पड़े थे, यानी उनकी राख वहाँ पर पड़ी थी और उनके लिए, उनको उतारने के लिए गंगा जी की आवश्यकता थी। तो भगीरथ जी ने
तपस्या की थी और उस तपस्या के फलस्वरूप ही गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण करके इस पृथ्वी पर उतारा था। तो आइए देखिए, ये कहानी आप सामने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भी मैंने आपको बता दी। निकासी कमंडल से, लेकिन ये प्रसंग के अनुसार थी इसलिए बताना आवश्यक था। निकासी कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडती। निकस माने निकलती हुई, कमंडल, कमंडल अर्थात ब्रह्मा जी का एक पात्र। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो संत महात्मा होते हैं उनके पास एक पात्र होता है काले रंग का और उसमें पकड़ने का ऊपर हैंडल होता है। आपने देखा होगा, कमंडल नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। निकासी कमंडल ते उमंड नभ मंडल खंडत। नभ मंडल का खंडन करती हुई, विखंडन करती हुई ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर, यानी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े ही वेग से, बड़े ही उद्वेग से उमंड यानी उमंगती हुई बड़े वेग से नभ मंडल खंडती, नभ यानी आकाश मंडल को चीरती हुई, धाई धार, धार दौड़ी यानी धाई माने दौड़ी, धार यानी गंगा की धार, गंगा की धार ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर बड़े वेग से नभ मंडल को, आकाश मंडल को खंडन करते हुए अर्थात उसको चीरती हुई, धाई धार अपार वेग, बड़े वेग से, सो वायु विखंडित यानी वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ी। धाई धार, धाई माने दौड़ी, धार अपार बड़े वेग के साथ दौड़ी, वेग माने प्रवाह यानी जो उसका प्रेशर जिसे आप कहते हैं। धाई धार अपार वेग सो वायु विखंडनी, वायु को भी विखंडन करती हुई यानी वायु को भी चीरती हुई, आकाश मंडल को चीरती हुई ब्रह्मा जी के कमंडल से उमड़ती हुई गंगा की धार बड़े भेर से, बड़े वेग से वायु को चीरती हुई दौड़ पड़ी। भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे। भयो माने हुआ, घोर माने अत्यंत, भयानक शब्द, धमक उसकी धमक हुई यानी बड़े तेज से, जोर से उसकी आवाज हुई। त्रिभुवन गर्ज यानी तीनों भुवन, तीनों भुवन में कौन है? आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो ये तीनों लोग जो थे कांप गए, इतनी भयंकर आवाज गंगा जी की थी। महामेघ मिल मनो एक एक ही, एक संगई सब गरजे। इतना भयानक शब्द था, ऐसा लग रहा था कि प्रलय के भयंकर मेघ एक साथ गरज रहे हों। ऐसी गर्जना गंगा जी के धार की थी, जो कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई, बड़े वेग से महान शब्द को करती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। यानी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा की धार बड़े वेग से, बड़े उद्वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ाई। और वेग से दौड़ने के कारण जब उसका वेग इतना तेज था कि उससे भयंकर शब्द हो रहे थे। ऐसे भयंकर शब्द थे जैसे प्रलयकालीन मेघ के होते हैं। और उसकी धमक से महामेघ मिलिमन एक एक ही सब गरजे, एक एक ऐसा लग रहा था कि महाप्रलय के सब मेघ, बड़े बड़े मेघ एक साथ गरज रहे हों। निज दरेर सो पवन पटल फारती फहरावती, सुरपुर के यति सगन घोर घन घसी घहरावती, चली धार धुधकार धरा दिशी काटती कावा, और सगर सुतन के पर पाप ताप पर बोलती धावा। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ। निज माने अपने, दरेर यानी जो इतनी तेज से जो वायु की गंगा की जो धार इतनी तेज से दौड़ी थी, तो गंगा के उतरने के शब्द से तीनों लोग भयभीत हो गए। और गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था कि मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। निज दरेर सो, दरेर माने यानी अपनी रगड़ से, पवन पटल, पवन माने पवन, पटल माने पवन का पर्दा, फारत माने फाड़ती हुई, फहरावत फहराने लगी। यानी इतनी उसमें इतना वेग था, इतनी आवाज़ थी, इतनी गर्जना थी कि पवन के जो भारी वेग था, यानी पवन जब चलती है तो वेग जो उसका होता है, जो गति होती है तेज गति, तेज गति से अर्थ वेग से है। तो जो तेज गति होती है उस पर्दे को फाड़ती हुई यानी वायुमंडल को चीरती हुई, पवन पटल, पवन के पटल माने होता है वस्त्र, तो पवन के वस्त्र यानी पवन के पर्दे को फारती माने फाड़ती हुई, फारत का अर्थ फहरावत, और फहरा रहे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने
कपड़ा फाड़ा और ऐसे ऊपर कर दिया और वो हवा में झंडे की तरह फहराने लगा। तो ऐसे ही गंगा जी पृथ्वी पर जब उतरी हैं तो वायुमंडल के जो उनका पटल है, पर्दा है वायु का, उसको फाड़ती हुई फहराती हुई आ रही हैं। सुरपुर के अति सघन घोर घन घसीगा रावत। सुरपुर यानी स्वर्ग लोक के अति सघन घोर यानी घने का अर्थ यहाँ पे अधिक से है। और घसी माने घिसना। घारावती यानी सुरपुर के अति सघन घोर। सुरपुर अर्थात इंद्र का लोक, स्वर्ग लोक से गंगा की धार सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घारावत। घिसती हुई, घोर माने अत्यधिक, घन माने बादल, अत्यधिक घोर बादलों को घिसती हुई घारावत यानी गर्जना करती हुई आ रही है। अर्थात अपनी रगड़ से, निज दरेर अपनी रगड़ से, पवन माने पवन, पवन के पर्दे को फाड़ती हुई फहराती हुई सुरपुर के अति सघन घोर, सुरपुर के यानी स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को अपनी रगड़ से, स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को अपनी रगड़ से घोर घन घिसती हुई आती है। घर आती यानी आवाज करती हुई, कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई आ रही है। चली धार धुधकार धरा दिसी काटत कावा। काटत माने काटती है, कावा माने चक्कर, धरा दिसी पृथ्वी की दिशाओं पर चक्कर काट रही है। धुधकार चली धार, धार किस प्रकार से चली है कि पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई धारा चली है। और सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। सगर सुतन के यानी जो सगर के 60,000 पुत्र आश्रम में पड़े हैं, उनको तारने के लिए, उनको पाप से मुक्त करने के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए पाप ताप पर बोलत धावा, उस पर आक्रमण कर रही है। सगर के पुत्रों के पाप के ऊपर आक्रमण कर रही है। ऐसा लग रहा है कि चली धार धुधकार यानी कोलाहल करती हुई धार चली। धरा दिशी काटती कावा, धरा पर सभी दिशाओं में काटती कावा चक्कर काटती हुई। पृथ्वी लोक से उतरी जब धरा पर, तो धरा की प्रत्येक दिशाओं में चक्कर काटती हुई विकराल रूप से कोलाहल करती हुई सगर के पुत्रों के पाप के ऊपर आक्रमण करती हुई धारा पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो ये आपके 2 छंद हो गए हैं, पहला और दूसरा, और इसमें शायद 8 छंद दिए हैं। हाँ 8 दिए। इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है। 2-2 करके पढ़िए तो आपको आसानी रहेगी, सरलता रहेगी और समझ में भी आएगा। अब इसकी ब्रज भाषा जो है वह ब्रज है। अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा, जहाँ पर मनहु जनु का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लक्षण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा ब्रज है, रूपक भी अलंकार है। और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ पर पटल फारती फहरावत यानी अनुप्रास अलंकार हुआ। तो अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है और रस इसका वीर है। इसकी जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा है, गुण इसका ओज और छंद इसका रोला। भाषा इसकी ब्रज, लेखक इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस प्रकार से ये आपका जो है 2 छंद हो गए। अब मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको ये छंद मेरे पढ़ाए हुए समझ में आए अथवा नहीं। और यदि पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर लें तथा अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। अगले अंक में शेष 2 लेकर पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भारती।